So we are going to start unit 4. Unit 4 है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, परफॉर्म करना. परफॉर्म करना मतलब कोई डांस परफॉर्म हुआ मतलब हो गया डांस. कोई सिंगिंग परफॉर्म हुआ यानी कि हो गया सिंगिंग. उसी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टेंशन खत्म. सिंपल वर्ड है परफॉर्मेंस का. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मतलब फुलफिलमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. ये जो इतना लंबा इंग्लिश है इसका एक ही लाइन, एक ही दो वर्ड में अंतर, क्या काम हो गया. हम तुम लोग को बोले तुम लोग को पढ़ाएंगे, 3 महीना तक पढ़ाएंगे, तुम लोग एग्जाम के लिए तैयार कराएंगे, काम हो गया. तुम लोग पास हुआ, काम हो गया, है ना. तो मेरा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, लेकिन एग्जाम में हो गया नहीं लिख सकते. एग्जाम में ये लिखना होगा, क्या सबको रीड करो. परफॉर्मेंस मीन्स fulfillment of the respective obligation by the parties of the contract as per the contract. देखो ध्यान से, fulfillment of the respective obligation, पॉइंट नंबर 1. पहले बोल रहा है कि आपका जो जिम्मेदारी है आपको वो निभाना पड़ेगा. परफॉर्मेंस का पहला बात. दूसरा कौन निभाएगा? दोनों पार्टी. दोनों पार्टी कौन? अभी एक पार्टी प्रॉमिस करता है जिसको बोलते हैं प्रॉमिसर. जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर, जिससे प्रॉमिस हुआ वो प्रॉमिसी. दोनों को निभाना जरूरी है, इसलिए पार्टीज है. ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार निभाना जरूरी है. अभी हम तुम लोग को बोले कि हम तुम लोग को मई का एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं और किसी को हम नवंबर तक टान दिए, तो हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किए हैं? नहीं. इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हैं. तो एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. अभी सेक्शन 37 में आते हैं. देखो जो सेक्शन हम बार बार नहीं पढ़ा रहे हैं ना, जो हम बार बार याद नहीं करा रहे, वो उतना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो सेक्शन हम सब में लिखवा दिए हैं नोट्स में, लेकिन हर सेक्शन को रटने का बैठ के जरूरत नहीं है. जो हम लोग क्लास का स्टार्टिंग में याद करते हैं वो अच्छे से याद करना है. ठीक है, आते हैं. ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी. अभी उनका क्या ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म their respective promise unless such promise is dispensed with excused under the provision of the contract act or of any other law. बात को बड़े ध्यान से समझो. पार्टीज जो है, पहला उनको या तो परफॉर्म करना है या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना है. पहला परफॉर्म. अभी कोई स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है. दूसरा हम तो ऑफर कर रहे कि आओ पढ़ो, वो स्टूडेंट नहीं आके पढ़ रहा, हम तो कोशिश किए ना भाई, तो ऑफर टू परफॉर्म करना है. दोनों में से एक चीज होना चाहिए. इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम. कोई फ्लिपकार्ट वाले को तुम ऑर्डर किए थे, फ्लिपकार्ट वाला लेकर आया, वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए खड़ा आपका घर पे, आप घर पे नहीं है. वो तो ऑफर किया है ना परफॉर्मेंस के लिए, तो बोलता है कि अगर आप ऑफर भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए और आगे वाला ना कर रहा है, तो उसमें आप अपना काम से टेंशन फ्री हो गए, आपका परफॉर्मेंस कंप्लीट है. सेक्शन 37 में ये जो बात है बड़ा बात है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या सीखते हैं कि भैया अगर फ्लिपकार्ट वाला लेकर आया और हम नहीं लिए तो हम उस पर केस कर सकते हैं कि भैया तुम काहे नहीं दिया हमको, तुमको बाद में बुलाए थे. तो ऐसे नहीं होता. क्या होता है असल में, अगर आप उस टाइम नहीं ले पाए तो कोई जानता है? फ्लिपकार्ट वाला घर के बाहर आया, तुम नहीं है, तो बाद में क्या करना पड़ेगा? नहीं, दोबारा डिलीवरी अटेम्प्ट कराता है. डिलीवरी अटेम्प्ट करना होता है दोबारा. या तो आप ऑनलाइन अपील करो, या फिर वो कोई भी पास वाला पोस्ट ऑफिस या फिर डिलीवरी में रखा रहेगा, आपको जाके उठाना है. वो डिलीवरी मैन आके नहीं देगा आपको. क्यों? क्योंकि वो ऑफर टू परफॉर्म किया था, वो अपना परफॉर्मेंस कर चुका है, आपका बाकी है. क्लियर है? ठीक है. अनलेस, कब परफॉर्म करना जरूरी नहीं है? सिंपल बात कि लॉ जो है, कोई भी लॉ चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, मना कर रहे हैं. लॉकडाउन इज द बेस्ट एग्जांपल. लॉकडाउन में नहीं हो पाता कोई काम. अभी हम कैसे ऑफर करें तुम लोग को पढ़ाने का बुला के, जब हम तुम लोग को बुला ही नहीं सकते, तो है कि नहीं? तो अगर लॉ मना कर रहा है आपको अभी करने के लिए, तो मत करो आप. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉ पार्टीज देने के लिए मना कर रहा है, सोशल गैदरिंग के लिए मना कर रहा है. ठीक है, अभी मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हम केटरिंग का काम लेके रखे थे कि हम आपका उस दिन शादी में काम कराएंगे. अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये बोल रहा है कि आप आके मेरा घर में करिए, मेरा घर में तो गेस्ट लोग बैठा हुआ है, हम जा पाएंगे? नहीं. तो ये मेरे पर केस करेगा इस बात पे? नहीं कर सकता. क्यों? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है.
वो तो अब कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा ही नहीं, लॉ कोर्ट में देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो 37 में बोला कि जिम्मेदारी आपका है या तो परफॉर्म करने का या फिर ऑफर टू परफॉर्म करने का। अगर लॉ, किसी भी लॉ टेम्पररी या परमानेंट के तहत आप नहीं कर पा रहे तो वो एक्सक्यूज है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी का ये जिम्मेदारी है कि या तो वो परफॉर्म करे या फिर वो ऑफर टू परफॉर्म करे अपने प्रॉमिस को। परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड, दो नया वर्ड आया। उससे पहले एक, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट। अरे भाई, हम कंडीशन रख देंगे कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, पहले हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अचानक से हम रख दिए कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे अगर तुम लोग क्लास में आके गाना गाएगा तब। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर हमको ये कंडीशन रखना था तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब तुम मेरे पास आ रहे थे तब रखना पड़ता। क्लियर है? दो नया वर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे पार्टी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है, जो टाइम बोला था उसमें और जिस तरीके से बोला था उसमें। हम बोले कि हम तुम लोग को अप्रैल तक पूरा पोर्शन कंप्लीट करा देंगे, टाइम है, कैसे कराएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करा देंगे, जैसे तुमको करना है तुम करो, हम तैयार है। मैनर, टाइम जिस वक्त के अंदर, मैनर जिस तरीके से। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब कि काम हो गया, जिम्मेदारी पूरा कर ली है। और अटेम्प्टेड या फिर टेंडर या फिर ऑफर, तीनों एक ही बात है। क्या क्या तीन? ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर टू परफॉर्म, तीनों एक ही बात है। ये एग्जाम में आया हुआ है। ऑफर की जगह टेंडर लिख दिया था, बच्चा लोग घबरा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफर टू परफॉर्म, टेंडर टू परफॉर्म और अटेम्प्ट परफॉर्म एक ही बात है। मतलब प्रॉमिसर तो तैयार है, प्रॉमिसर तो बोल रहा है लो भाई डिलीवरी देने के लिए आदमी नीचे खड़ा है, प्रॉमिसी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रॉमिसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉमिसर जो प्रॉमिस किया था वो अपना वादा को पूरा करने के लिए तैयार है और खड़ा है देने के लिए अपना परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रॉमिसी नहीं कर पा रहा, ये होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक बार हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं, अंजलि यहाँ पे ध्यान दे 5 मिनट के लिए। ठीक है, सेक्शन 37 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होता है, परफॉर्म मतलब कब मेरा जिम्मेदारी पूरा है, काम हो गया। दो तरीका का परफॉर्मेंस है, एक परफॉर्म, एक ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्म का दूसरा नाम क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि भैया काम जैसे था वैसे कर दिया। और दूसरा क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर टू परफॉर्म या फिर ऑफर टू परफॉर्म। ये तीन में जो हम प्रॉमिस किए थे, हम तो तैयार है, हम फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय हैं, हम तो सामान लेके नीचे खड़ा है, वो आदमी घर पे नहीं है, तो इसको भी परफॉर्मेंस के डेफिनेशन में बताया दिया है। ठीक है, ओके। भैया ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल बाबू एक बार अनम्यूट कर। यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है तेरा में? स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा तो स्क्रीन के बदले क्या दिख रहा है ये बता। पूरा ब्लैक है। पूरा ब्लैक है? तुम एक बार लीव करके वापस से आ जाओ। सर वो मेरे में भी हो रहा है बीच बीच में। बीच बीच में हो रहा है? क्या मतलब ब्लैक हो जा रहा है पूरा? हाँ, बस बीच में हाइफन आ रहा है, पूरा स्क्रीन ब्लैक। तो वो वहां से नेटवर्क एरर होगा, यहाँ पे तो मेरा स्पीड एकदम एक नंबर है। तो पहला बात तो भैया क्लियर हो गया, परफॉर्मेंस मतलब काम को करना। सवाल उठता है, अंजलि एक सीट आगे आ जा, सवाल उठता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, कौन करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉमिसर तो मानो प्रॉमिसर मर गया तो उसका बच्चा जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करेगा। यही सब चीज हम लोग सीखने वाले हैं। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। नॉर्मल होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो बच्चा है वो। एक होता है लीगल, अब जिसको जायदाद देकर गया वो करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो कुछ बात को हम लोग देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन कर सकता है? पहला, खुद प्रॉमिसर। ठीक है, प्रॉमिसर से बात की है, अभी हम AR रहमान को बोले कि आके गाओ, तो उसको खुद ही गाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे मैटर ऑफ स्किल है, जहाँ पे तुम्हारा स्किल का जरूरत हो, तुम्हारे टैलेंट का जरूरत हो,
वहां पे प्रॉमिस को तुम ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। AR रहमान बीमार है, उसका एजेंट आके गा सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके गा सकता है, कोई थर्ड पार्टी आके गा सकता है। लेकिन मानो AR रहमान बीमार है, AR रहमान जिसका शादी में जाने वाला था वो बोला आप नहीं आ पा रहे, आप अरिजीत सिंह को बुलवा दीजिए, और अरिजीत सिंह आके गा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस ही राजी है ना भाई। अभी हम तुम लोग को बोले कि हम पढ़ाएंगे और बीच में मेरा तबियत खराब हो गया, ठीक है, तबियत खराब मतलब वही हुआ जो सबको हो रहा है, ठीक है, हाँ पॉजिटिव हो गए हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग राजी कि भैया हमको पोर्शन कंप्लीट कराना है, आप किसी भी टीचर से पढ़वा दीजिए, तब तो कोई और कर सकता है। और तुम लोग का कहना है कि भैया हम बाद में एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही से पढ़ के एक बार में देंगे, तब हम ही को करना होगा। तो ये सब चीज को लॉ में इंग्लिश में लिख दिया है। पहला, प्रोमिसर खुद से कर सकता है। दूसरा, एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट यानी कि कोई आदमी अपने अंडर में किसी को रखा हुआ है उसके काम को करने के लिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ये होगा मानो तुम्हारा किसी का बच्चा। अभी ये सब किस कॉन्ट्रैक्ट में होता है? अगेन वो वाला मूवी क्या नाम है, जो घोड़ा घास वाला पेंटिंग लेकर आता है, घोड़ा घास खा के भाग जाता है, धमाल। तो उसमें क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया और पैसा लिया था कि नहीं लिया था? तो वहां पे उसको करना पड़ा। फिर थर्ड पार्टी, AR रहमान बीमार है, अरिजीत सिंह गा सकता है कि नहीं गा सकता है? तुम लोग का मंजूरी होना चाहिए, तुम लोग का हाँ होना चाहिए। और लास्ट में जॉइंट प्रॉमिस है। अभी मानो 3-4 जन मिलके एक प्रॉमिस किया, कैसे? अब बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मानो ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज के एक अकेला आदमी बनाता है नहीं, 3-4 जन मिलके बनाता है। तो उसमें से मानो 2 जन काम नहीं करने खोज रहा है, तो कोई भी एक जन काम कर देगा ना, प्रॉमिसी को संतुष्ट होना है। मानो प्रॉमिसी का कहना है कि हम चारों को देखना चाहते हैं ब्रिज बनाते हुए, वो ये डिमांड नहीं कर सकता है। कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर में से एक आदमी भी वहां पे खड़ा होकर काम करवा रहा है, प्रॉमिसी को चुपचाप खड़ा होकर देखना होगा, ठीक है। प्रॉमिस बोलता है कि तुम ही करना, बट मैं किसी और से वो कॉन्ट्रैक्ट करवा देता हूं कि मैं नहीं करूंगा, तुम करो बदले में, तो उसमें क्या प्रॉमिस सैटिस्फाइड रहेगा? डिपेंड है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है तब नहीं होगा। नहीं, बिल्डिंग वगैरह का जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई तुम कर ले, मैं उससे पैसा भी ले लिया, बट वो मेरा कोई फ्रेंड है, मैं बोलूंगा भाई ये वाला बिल्डिंग तुम कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा। और प्रॉमिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी है थर्ड पार्टी का। प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। प्रॉमिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तुम लोगों को सीन समझाते हैं। अभी तुम लोग जब आर्टिकलशिप में जाएगा, तुम लोग आर्टिकलशिप सबको करना है, ठीक है, CMA हो CA हो, तो तुम लोग काम सीखेगा वहां पे, टैक्स का, ऑडिट का, कॉस्ट का, अलग अलग चीज का। तो तुम लोग क्या देखेगा पता है? बहुत बार क्या होता है कि किसी CA को काम आके रखा हुआ है, वो काम ले लिया है, लेकिन उसके पास बहुत काम हो गया, तो वो काम आउटसोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग 4 सब जानता है। बिग फोर जानता है तुम लोग? हर जैसे कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है SRCC, ठीक है, रामजस, जेवियर्स, तो CA का होना चाहिए बिग 4। 4 कंपनी है, PwC, E&Y, डेलॉइट, KPMG, जहां पे सबसे ज्यादा पैकेज मिलता है। एक नॉर्मल अकाउंट आर्टिकल को 2500 रुपया पर मंथ मिलने का है, और वो लोग को मिलता है मिनिमम 15,000 पर मंथ। तो देख लो डिफरेंस। आर्टिकलशिप में सैलरी का तो अलग सीन है, वो सब हम बाद में कभी बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। बट अभी बिग 4 कहाँ? कलकत्ता में, हम लोग का क्लोजेस्ट धनबाद का, ठीक है, बिहार का तुम्हारा पटना में है। तो और कहीं काम आया तो बिग 4 क्या करेगा पता है? वहां का लोकल CA को फोन करेगा और बोलेगा आप ऑडिट करवा दीजिए। तो थर्ड पार्टी से करवा रहा है, प्रॉमिसी एक्सेप्ट किया तो ठीक है, प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं किया तो बिग 4 को अपना आदमी भेजना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉमिसी के ऊपर डिपेंड होता है जब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है तब। आओ, ये सारा बात हम लोग सीख लिए, ये पूरा टॉपिक हम लोग सीख लिए, अब खाली देखना है एक बार, ठीक है। चलो, promiser himself, अगर कॉन्ट्रैक्ट में if there is something in the contract to show that it was the intention of the party that the promise should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by him only। मानो कॉन्ट्रैक्ट जैसे पर्सनल स्किल, डिलीजेंस या फिर पर्सनल कॉन्फिडेंस का बात है। अभी किसी आदमी को किसी एक प्रॉपर कैटरर पे भरोसा है और वो कैटरर वाला बोला हम काम नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे से करवा देंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? आपका वो पर्सनल स्किल का काम है, ठीक है। किस किस काम में पर्सनल स्किल का जरूरत नहीं होता है? अभी मानो कोई रिटेल दवाई दुकान वाला है, तो भाई वो भी तुम मानो तुम कोई दवाई मांगा, जैसे सैराडॉन सब जानता है, क्रोसिन, तो ऐसा थोड़ी है कि ये वाला दुकान में क्रोसिन ज्यादा अच्छा मिलेगा, वो वाला दुकान में कम अच्छा मिलेगा, दोनों दुकान में सेम मिलेगा। तो ये क्या बोलेगा? सर आप क्रोसिन को ऑर्डर दिए थे, मेरे पास नहीं है, आप 2 दुकान छोड़ के ले लीजिए, हम उसको पेमेंट कर देंगे आपका किया हुआ। वहां पे वो ना नहीं बोल सकता। क्यों? वहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, डिलीजेंस इन्वॉल्व नहीं है, पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है।
तीनों का मतलब समझो, पर्सनल स्किल यानी कि तुम्हारा टैलेंट, सिंगर, डांसर, स्पोर्ट्समैन, ये लोग का अपना टैलेंट होता है। विराट कोहली बोला अरे आज तुम थोड़ा खेल नहीं पाएंगे, अब खिलवा दीजिए ना, मेरा एक दोस्त है उससे होगा, क्यों? पर्सनल स्किल है भाई। डिलीजेंस, उसका हाथ का सफाई, एक मूर्तिकार एकदम सफाई से काम करता है, उसका काम और कोई नहीं कर सकता। मूर्तिकार बोलेगा हम तो नहीं कर रहे, बिना भैया से करवा दीजिए, बहुत खराब मूर्ति बनेगा, ठीक है। और लास्ट में पर्सनल कॉन्फिडेंस, जो ग्राहक है उसका आप में भरोसा है, ठीक है। ओके राहुल, अब तुमको क्लियर दिख रहा है? अब यस सर। हाँ ठीक है, किसी का भी ऐसा दिक्कत होगा लीव करना, आ जाना, हो जाएगा। ओके, तो ये तो था प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अब आता है एजेंट, ठीक है। वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कंपिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। बात को समझो। सबसे पहले ये एजेंट हम बार बार बोलते हैं, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। जब तुम लोग इंटर में जाओगे, दोनों सीए और सीए में, यूनिट 6 तक अभी पढ़ रहे, यूनिट 7, 8, 9 तीन नया ऐड होगा और उसमें एजेंट के बारे में ज्यादा बात किया। यहाँ पे एजेंट कौन? एजेंट मतलब मानो हम फिलिप्स के ओनर है, ठीक है। अब क्या हम घर घर जाके बल्ब बेच सकते हैं? हम पूरा इंडिया में एक बार में जा सकते हैं? नहीं। हम क्या करेंगे, जगह 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 अपना फ्रेंचाइजी या फिर छोटा छोटा दुकान आदमी लोग को बैठाएंगे। वो लोग मेरा एजेंट है, वो लोग मेरे बदले काम कर रहा है। अगर वो लोग खराब प्रोडक्ट बिकेगा तब भी मेरा कंपनी पे ही केस होगा। अगर वो लोग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कुछ गड़बड़ कर रहा है, मेरे ऊपर इल्जाम आएगा। तो एजेंट कौन? एजेंट एक ऐसा आदमी जिसको हम अपॉइंट किए हैं मेरा काम के लिए। एजेंट को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करने वाला आदमी को बोलते हैं प्रिंसिपल, और इस रिश्ता को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। एजेंट कौन अपॉइंट करता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको अपॉइंट करता है? एजेंट को। एजेंट जो करेगा प्रिंसिपल उसके लिए बाउंड होगा, उसको भुगतना पड़ेगा इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बाद में एजेंट किसी के वाइफ को लेके भागा, प्रिंसिपल समझेगा क्या? नहीं। क्यों? आउट ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस है। हाँ, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एजेंट, कोई लेडीज कस्टमर आई, वो गलत सलूक कर दिया, तब उसका मालिक को माफी मांगना होगा कि हम शर्मगुजार हैं, हमको माफ करिए। समझ आ रहा है गेम? ओके, तो एजेंट कब रखते हैं? जब भैया ऊपर का 3 चीज ना हो, पर्सनल स्किल ना हो, डिलीजेंस ना हो, पर्सनल कॉन्फिडेंस ना हो, तब एजेंट रख देंगे, ठीक है। ओके, और कौन कर सकता है परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कब नहीं कर सकता? जब पर्सनल स्किल हो तब वो नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज लता जी कितना अच्छा से गाती है, कल को वो जाएंगी, कल को तो नहीं जाएंगी, थोड़ा टाइम है, लेकिन जाएंगी। अभी वो जब भी जाएंगी, क्या उनका बच्चा लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट, मानो उनका कुछ साल बाद डेथ हुआ और उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखे थे कि हम शादी में गाएंगे, पैसा ले ली थी, क्या उनका बच्चा गा पाएगा? तो उसका बच्चा क्या करेगा? वो जो पैसा है उनके प्रॉपर्टी से दे देगा वापस। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो किस बात का पैसा रख रहे हैं सर आप? तो पैसा तो वापस करना होगा। बच्चा नहीं कर सकता है यहाँ पे परफॉर्म, लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसा हो, जैसे मेरा दुकान है, ठीक है, और नहीं कर पाए पापा, तो वो हम एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव करना होगा। पापा बीमार है तो मेरे को करना होगा। ये सब एकदम लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जिम्मेदारी होता है, ठीक है। ओके, तो अगर पर्सनल स्किल है तो जैसे ही डेथ होगा प्रोमिसर का, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट एंड में आ गया। लेकिन बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। करना ही पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं होगा तब अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखता, करना पड़ेगा। अभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव में क्या अंतर है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जायदाद किसी के नाम पे लिख के गए हैं, तो वो जिसके नाम पे लिख के गए मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। मानो 3 बच्चा है, तीनों का नाम पे लिखेगा तो तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तीनों में से कोई एक भी किया तो सही है, ठीक है। थर्ड पर्सन, इसका सिंपल AR रहमान नहीं गा पाया, अरिजीत सिंह को भेज दिया। इसमें क्या था कि भैया जो प्रोमिसी है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, वो एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डिस्चार्ज द प्रोमिस ऑल्दो द लेटर हैज नीदर ऑथराइज्ड नॉर रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है? देखो, थर्ड पर्सन हमेशा एक स्ट्रेंजर की तरफ होता है। कॉन्ट्रैक्ट AR रहमान और हम लोग के बीच में हुआ, अरिजीत भैया तो इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन भैया प्रोमिसी जो हम लोग थे बोले कि ठीक है गवाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसर, मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन गा रहा है तो प्रोमिसर टेंशन फ्री हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑल्दो द लेटर हैज नीदर ऑथराइज्ड
नॉर रेटिफाइड एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है, भले ही ऑथराइज आगे वाला ऑथराइज ना किया हो या फिर रेटिफाई ना किया हो एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, इसको आगे डील करेंगे। ऑथराइज मतलब तो फिर भी समझा सकते, रेटिफाई मतलब अभी नहीं समझा सकते। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद तुम लोग रेटिफाइड का मतलब समझेगा और तब इसको रीड करेगा, धड़ाक से दिमाग में क्लिक कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ऑथोराइज मतलब? ऑथराइज मतलब किसी भी चीज को ऑथराइज करना। अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा फेसबुक आईडी कोई और खोल सकता है? क्यों? उसका पासवर्ड तुम्हारे पास है, उसका ऑथराइजेशन तुम्हारे पास है। तुम्हारे एटीएम से और कोई पिन पैसा निकाल सकता है? नहीं, ऑथराइजेशन तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ये होता है ऑथराइजेशन। तुम्हारा फोन में जिसमें फिंगरप्रिंट कोई और नहीं खोल सकता, क्यों? ऑथराइजेशन तुम्हारे पास है, पावर तुम्हारे पास है उसको यूज करने का। ओके, जॉइंट प्रोमिसर, ये बड़ा मस्त टॉपिक है। ठीक है, देखो ए बी सी तीनों बोला कि भाई हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। तीनों प्रॉमिस किए कि हम तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, ए मर गया दुर्भाग्यवश, तो बी और सी क्या अकेले बोझ सहेगा? नहीं, ए का जायदाद होगा जो किसको मिला होगा? छोटा ए को, इसका बेटा को या बेटी को, तो उसको इसके साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है, बी भी चल गया, सी भी चल गया, तीनों एक कार चला रहा था, पार्टी करके आ रहा था, तीनों चल बसा, तो छोटा बी और छोटा सी को इसके जो जायदाद है, इन लोगों को तीनों को मिलकर वो काम पूरा करना होगा। ये बोलता है लो पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जिंदा तो तीनों है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं एक टर्म इंसॉल्वेंट। क्या? इंसॉल्वेंट मतलब दिवाला निकलना। ए गरीब, खत्म इसका कहानी एकदम। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करता है? कोर्ट। कोर्ट बोलता है ये इंसॉल्वेंट है, तब कहा जाता है कि उसका दिवाला निकल गया। तो इस केस में ए तो अब कुछ नहीं कर सकता है, बी और सी को मिलकर वो काम करना होगा। ठीक है, जब इंसॉल्वेंट हुआ तभी बेचारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी टाइम में अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसका छोटा बेटा को करना होगा, मतलब बच्चा को करना होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना होगा। देखो, when 2 or more person have made a joint promise, all such person must jointly fulfill the promise। सबको करना जरूरी है। अगर कोई चल बसा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा बाकी प्रोमिसर्स के साथ। अगर मानो सब चल बसा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबका करेगा, मतलब छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, तीनों को करना होगा। ठीक है, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई बनाता है तो उसमें प्रॉपर लाइन रहता है क्या कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव? नहीं, ये सब लॉ में लिख दिया पहले से ऑलरेडी है। हाँ, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो पता ही है। हाँ, ये तो जो एडवोकेट थोड़ी हम और तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को एडवोकेट या फिर सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए ही बनाता है, तो उन लोग को तो पता ही है, तो उन लोग अपने सब इंसर्ट कर देता है उसमें। हम लोग को टेंशन नहीं लेना, बताना नहीं है कि लिखवाना है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 38 में। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट वैलिड ऑफर और परफॉर्मेंस। व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, याद करो कौन था? फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय खड़ा है नीचे कि प्रॉमिसी तुम्हारा डिलीवरी का सामान आ गया, आके ले लो, और प्रॉमिसी नहीं गया। प्रॉमिसी बोला कि हम घर पे नहीं है, तुम जाओ फुटो, तो क्या होगा? पहला, प्रोमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तुम बाद में ये केस नहीं कर सकते हो कि डिलीवरी बॉय नहीं लाया था, डिलीवरी बॉय तो लाया, आप नहीं थे। दूसरा, नीदर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिलीवरी बॉय को, फ्लिपकार्ट को जो पैसा मिलने का था वो मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम घर पे नहीं थे और वो हमको नहीं दिया तो मेरा पैसा वापस करो, हम ऑनलाइन पे किए थे, नहीं होगा। आपका गलती, आपके पास अभी भी नियरेस्ट फ्लिपकार्ट फैसिलिटी में रखा हुआ, आप जाके उठा लो, ये बोला जाएगा। ठीक है, तुम लोग से कभी कोई कॉल सेंटर में काम नहीं किया, राइट? कभी कोई कॉल सेंटर में काम करेगा ना, तुम लोग स्क्रिप्ट देता है। कॉल सेंटर मतलब फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर में फोन किया तो वही कॉल सेंटर होता है, तो तुमको स्क्रिप्ट देगा, और स्क्रिप्ट भी लॉ के अकॉर्डिंग बनता है। उसमें जो बताया जाएगा ना वो लॉ में लिखा हुआ है और वहीं से कॉपी पेस्ट होकर स्क्रिप्ट में आता है। ठीक है, ओके आगे भैया, हाँ बाबू बोल। अगर वो फ्लिपकार्ट वाले लेके आया, हम नहीं लेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, मन नहीं है ले जाओ, तो तब थोड़ी ना पैसा देना पड़ेगा। पैसा हाँ तब देना नहीं पड़ेगा, मानो तुम ऑनलाइन पे करके रखा है,
और फिर तुम बोल रहे कि मन नहीं है तो ले जाओ, तो भैया वहाँ पे तो ऑनलाइन तब तो दे ही देगा, क्या तब तो पैसा दे ही देगा, मन नहीं ले जाओ, रिटर्न नहीं करेगा पैसा। नहीं, तो तुम मन नहीं है तो थोड़ी उसको पता है कि तुम्हारा मन नहीं है। तुमको कैंसिल करना होगा जाके फ्लिपकार्ट के उस पे ऐप में करते हैं ना हम लोग अच्छा। कैंसिल ऑर्डर, वो करना होगा। मतलब ये कॉन्टैक्ट तुम कैंसिल कर रहे हो तुरंत रिफंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पहले क्या था ना तुम लोग हम बताते हैं, आज से आई थिंक 3 साल के 4 साल पहले धनबाद में तो होता था फ्लिपकार्ट, झरिया में नहीं होता था। क्यों पता है? झरिया का आदमी लोग क्या करता था, बैठे बैठे बोर रहता था तो ऑर्डर मार दिया, और जब आता बोलता हम तो किए ही नहीं, ऐसे करने लगता था। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे नहीं होता था, लेकिन अब काफी स्ट्रिक्ट हो गया पॉलिसी। अगर एक आईडी से ऐसा बहुत 2-4 बार हो गया कि ऑर्डर आया और तुम बोला कि हम तो किए नहीं, तो तुम्हारा आईडी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अ वैलिड टेंडर या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। भैया आप बोले टेंडर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म, हम कब समझेंगे कि ये ऑफर टू परफॉर्म है कि नहीं है? आप तो एक ही एग्जांपल दिए ना अभी। मानिए कोई और केस हुआ मेरे साथ, तो हम कैसे समझे कि हम इसको ऑफर टू परफॉर्म माने या नहीं? तुम लोग के साथ क्या होगा, तुम लोग जब सीए या सीए में करेगा तो तुम लोग का मानो ऑफिस है, 2 ऑप्शन होता है, एक तो खुद का फर्म खोलना, खुद का ऑफिस खोलना, दुकान खोल के बैठ जाओ, दूसरा किसी के अंडर जॉब करो। जब तुम ऑफिस करेगा तुम्हारे अपने क्लाइंट्स होंगे, अलग अलग छोटा छोटा बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन आएगा बोलेगा कि सर ऐसा हुआ, हम उसको बोलेगा डिलीवरी ले लो और नहीं लिया, तब हम लोग सेक्शन 37, 30 सब में आके देखेंगे कि क्या बात है। तो इसमें क्या बोला कि ये 7 कंडीशन होगा तभी वो एक ऑफर टू परफॉर्म है, नहीं तो वो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रटना पड़ेगा सातों का सातों, समझा हम देंगे लेकिन सिर्फ समझने से याद नहीं होगा, बैठ के कम से कम 10-15 बार बोलना होगा तब ये सब चीज याद होगा। ठीक है, लर्न करते हैं ना हम लोग, ऐसे लर्न करना होगा। पहला, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा अनकंडीशनल होता है। क्या होता है? अनकंडीशनल। फ्लिपकार्ट वाला नीचे खड़ा है देने के लिए, ठीक है, और वो एक कंडीशन रख दिया कि सर 1 गिलास पानी लेकर आइएगा तभी देंगे, नहीं देंगे। पानी तक तो ठीक है तुम दे देगा, सर मेरे को ना मन कर रहा है कि थोड़ा सो जाए आपका घर में, थोड़ा खाना पीना मिले तभी आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो उस टाइम कंडीशन रख दिया, तो उस टाइम ये ऑफर टू परफॉर्म नहीं है। ऑफर टू परफॉर्म इज अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होगा। ओके, राहुल पूछ रहा है सर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर एंड परफॉर्मेंस। रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर एंड परफॉर्मेंस यानी कि आगे वाला तुमको दे रहा है और तुम बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, ये रिफ्यूज कर दिया तुम कि हम परफॉर्म, तुम चार्ज दे रहा है हमको नहीं लेना। फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाला खड़ा है लेके फोन, नहीं लेना, हम नहीं लेंगे, तो तुम रिफ्यूज कर रहा है लेने से। ठीक है, एक वैलिड ऑफर या फिर टेंडर टू ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कब होता है? पहला, अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं रख सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर टाइम और प्लेस में होना चाहिए। पहला, टाइम को देखते हैं। रात को 3 बजे तुम सो रहा है, तुम्हारा डोर बेल रिंग हुआ, तुम एक एलईडी ऑर्डर किया था, वो एलईडी लेकर आया है और बोल रहा है कि सर लगाइए। तुम अपने नाइट कपड़ा में आराम से सोया हुआ है, तुम बोलेगा नहीं जाओ। दूसरा दिन उसको तुम बोला कि सर आप एलईडी जो रात में लेकर आए थे अब भिजवा दीजिए, वो बोल रहा है सर हम ऑफर टू परफॉर्म किए, आप नहीं एक्सेप्ट किए तो हम आपको अब नहीं देंगे। तुम क्या बोलोगे पता है? भैया ये ऑफर टू परफॉर्म नहीं था। क्यों? आप ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में नहीं किए। प्रॉपर टाइम सिर्फ रात का नहीं होता है। तुम सोचेगा भैया प्रॉपर टाइम मतलब सुबह बिजनेस आवर्स 8 से 6, नहीं, बिजनेस आवर्स होता है 9 से 6। ठीक है, प्रॉपर टाइम इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि किसी के घर में डेथ हुआ है और आप बोल रहे हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने दो, वो भी प्रॉपर टाइम नहीं है। ऑब्वियसली किसी के घर में डेथ है तो आप नहीं कर सकते हो, उसका घर में डेथ हो रहा आप लेके आ रहे हो सर एलईडी लीजिए, अच्छा लगेगा? उस टाइम पे प्रॉपर टाइम भी नहीं है, प्रॉपर प्लेस भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर प्लेस क्या होता है? प्रॉपर प्लेस यानी कि मानो तुम अपने घर में मंगाए थे और वो कहीं और लाके दे रहा है, तुम्हारे शॉप पे लाके दे रहा है, तो तुम ना बोल सकते हो और उसको मानना होगा। क्यों? सर एड्रेस मेरे घर का है, आपको घर में देना है। ठीक है, तुम्हारा घर का एड्रेस है और तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं शॉप में लाके दो, वो नहीं लाके देगा। क्यों? वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे आया है, आप पलट रहे हो। समझो बात को, पहला अनकंडीशनल, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तीसरा, मेड बाय द प्रॉपर पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू परफॉर्म एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म। एक ऐसा आदमी के द्वारा परफॉर्म करने का होना चाहिए जो पहला पोजीशन में है परफॉर्म करने का, दूसरा विलिंगनेस भी है उसका परफॉर्म करने का।
अभी डिलीवरी बॉय तो आया लेकिन वो बिल्कुल होश में नहीं है, वो पूरे नशे में, तो क्या तुम उसको अलाउ करेगा कि तुम मेरा घर में आके सामान रख के जाओ? नहीं करेगा। बाद में तुम फ्लिपकार्ट वालों को बोला कि सर मेरा करिए, तो वो बोला कि सर आया था आदमी, आप लिए नहीं, तुम क्या बोलेगा? ही वॉज नॉट इन अ प्रॉपर पोजिशन टू परफॉर्म। वो ऑफर टू परफॉर्मेंस नहीं है सर। ऑफर टू परफॉर्मेंस में 3 चीज, पहला कंडीशनल, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस था, लेकिन वो इन अ पोजिशन टू परफॉर्म नहीं था, वो नशे में था, ठीक है। एंड विलिंग टू परफॉर्म, उसका मन भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यह है कि भैया किसी आदमी का मन नहीं था फिर भी जाया मन मार के, वैसा वाला मन नहीं, ठीक है। अब AR रहमान है, ठीक है, वो पोजीशन टू परफॉर्म में वो गाना गा सकता है, लेकिन उसका मन नहीं है गाने का। और ऑब्वियस सा बात है, अगर तेरा मन नहीं है तो तुम ऑफर नहीं करेगा, बोल देगा कि हम नहीं करेंगे। तो ये बात ऐसी है, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना। मेन दिमाग है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन टू परफॉर्म। वो इस लायक होना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके। 3 पढ़े अभी तक। पहला अनकंडीशनल, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, तीसरा पोजीशन एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म। चौथा में आते हैं, इट मस्ट बी द होल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड नॉट फॉर द पार्ट, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरे घर में कंप्यूटर लाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का हुआ कि मेरे घर में परसों तक कंप्यूटर आ जाएगा, और परसों लाके दिया वो खाली माउस, ठीक है। बोला कि बाकी चीज आ रहा है, आपका बात हुआ था तो माउस लीजिए ना, बाकी हम ला दे रहे कल तक में। नहीं, पूरा कंप्यूटर का बात हुआ तो पूरा कंप्यूटर लेंगे। ये मेरे ऊपर है, हम चाहे तो ठीक है माउस दे दो बाकी ला देना, मेरे ऊपर है। हम चाहे तो नहीं, पूरा कंप्यूटर ही चाहिए, कंप्लीटली मेरे ऊपर है। हाँ, अगर वो माउस लाया और हम बोले हम नहीं लेंगे, वो ले गया और बाद में ला के नहीं दे रहा है इस बेसिस पे कि सर हम तो टेंडर टू परफॉर्म किए थे, हम तो ऑफर टू परफॉर्म किए थे, क्या बोलेंगे कि सर आप नॉट फॉर द पार्ट था मेरा परफॉर्मेंस, हम ये नहीं बोले थे कि हमको माउस चाहिए, हम बोले थे पूरा कंप्यूटर चाहिए, आपका तो खाली माउस लाके लेकर आया था आदमी, हम क्यों लेते? वो ऑफर टू परफॉर्मेंस में नहीं गिनाएगा। अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, पोजीशन एंड विलिंगनेस, एंड होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। पार्ट के लिए जरूरी नहीं है, पार्ट हम नहीं लेंगे, मेरे ऊपर है, होल का चाहिए मेरे को। पांचवा, इट मस्ट बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन। अभी जो ऑर्डर किया है उसको ना आप फोन करोगे, ऑर्डर किया कोई और, डिलीवरी आप किसी और को दे रहे हैं, चलेगा क्या? वो ऑफर टू परफॉर्मेंस में आएगा? नहीं। अगर मेरे ऑर्डर पे किसी और को डिलीवरी मिल रहा है, हम बोलेंगे हम घर पे नहीं, मेरा पड़ोसी को दे दो, तब वो ऑफर टू परफॉर्मेंस, इनफैक्ट परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन अगर हम नहीं है, मेरे ऑर्डर के बिना आप वो किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। छठा, इफ द ऑफर इज टू डिलीवर एनी गुड टू द प्रोमिसी, देन द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग इट। देखो, अगर हम तुमको ऑफर किए, फ्लिपकार्ट में क्या होता है, कितना बार हुआ है, तुम लोग देखना कभी यूट्यूब पे सर्च करना, आईफोन 11 आया, तुम एकदम शौक से खुला निकला उसमें से आलू, फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जा चुका है। रियल रूल क्या है पता है? कोई भी चीज का डिलीवरी लेने के बाद उसका डिलीवरी बॉय के सामने खोल के देख लो और उसको दिखा दो कि सामान सही है कि नहीं है। ये होता है असली रिवाज। कोई भी बड़ा टीवी या लैपटॉप ऑर्डर करेगा ना, वो चेक करेगा खड़ा होकर, और फिर वो बोलेगा कि हाँ सर ठीक है, हम यहाँ से अलाउ कर दे रहे हैं। तो एक प्रोमिसी कौन? हम ऑर्डर किए थे तो हम प्रोमिसी, ठीक है, उसको रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो चेक करे। आया डिलीवरी वाला ऐसे फेंका, बोलता हम जा रहे, नहीं, आप खड़ा होकर देखिए कि सामान सही है कि नहीं। इन केस ऑफ अ जॉइंट, हर प्रोडक्ट में डिपेंड करता है ना। अब कोई कपड़ा आया, ठीक है, तो फटा हुआ आया तो तुम फोटो खींच के भेज दिया, तो उसमें चलता है। लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खड़ा होकर वो देखेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। इनफैक्ट तुम लोगों में एक केस स्टडी बताते हैं, पेटीएम का था। पेटीएम को बहुत लूटा है पब्लिक। हम लोग जब कॉलेज डेज में थे, हम ही देखते थे, हम किए तो नहीं आज तक, लेकिन हम बहुत जन को देखे ऐसा करते हुए। घड़ी ऑर्डर किया भाई साहब, घड़ी निकाला है, उसमें आलू डाल दिया और फोटो खींच के भेजा कि आप मेरे को आलू भेजें, और वो फिर नया घड़ी आया है वहां से, 2 घड़ी हो गया उसको, दोनों मस्ती में, ठीक है। तो ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब वो लोग डबल वेरिफिकेशन करके भेजता है। तो ये सब क्या था? ये सब इसी प्रॉब्लम से था कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था प्रोमिसी को चेक करने का, तो प्रोमिसी इसका गलत फायदा उठा रहा था। इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रॉमिस, ए बी सी तीनों मिलके बोला हम ब्रिज बनाएंगे, कोई भी एक बना रहा है, बात खत्म, वो ऑफर टू परफॉर्मेंस है। ये नहीं कि जब तीनों होगा तभी हम करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। अरे भाई,
जॉइंट प्रॉमिस का मतलब है एक भी आके कर रहा है, आपको चुपचाप लेना है, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तुम लोग ध्यान से सुनिए। पहला था कि कोई कंडीशन नहीं होगा, अनकंडीशनल। दूसरा था प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तीसरा था पोजीशन एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म। चौथा था होल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है, नॉट फॉर द पार्ट। पांचवा था प्रॉपर पर्सन को करो। छठा था डिलीवरी जो हो रहा है वो प्रोमिसी को होना चाहिए, अगर प्रोमिसी ऑर्डर किया तब किसी थर्ड पार्टी को हो सकता है। छठा था कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए प्रोमिसी के पास कि वो चेक कर सके आइटम को। और सातवां था जॉइंट प्रॉमिस में कोई भी करे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, रीड कर लो सातों, कोई दिक्कत है तो पूछो। भाई पोजीशन टू परफॉर्म एक बार और बताइए ना। पोजीशन टू परफॉर्म में जब आगे वाला परफॉर्मेंस बोल रहा है कि तुम एक्सेप्ट करो, तो वो उस हालात में होना चाहिए। अगर वो उस हालात में नहीं है तो तुम एक्सेप्टेंस नहीं लेगा, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई है। एनी चांस जैसे कि डिलीवरी बॉय आया उसकी जगह मैं नक्शा में हूँ, तो क्या करेंगे? तो वो दे के जाएगा, वो देके वो जा हाँ वो सकता क्या है, कर सकता है, तो मेरा mistake। इसमें तुम्हारा मिस्टेक क्योंकि उस टाइम तुम नशे में हो, ठीक है। हाँ उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि तुम दे के गया। प्रूफ इन केस तुम लोग देखना, जब अमेजोन वाला आता है, फ्लिपकार्ट में तो आजकल हम नहीं देख रहे ये चीज, वो लोग दो चीज करता है। फ्लिप हाँ अमेजोन वाला साइन करवाता है टैबलेट में, और फ्लिपकार्ट वाला ओटीपी मांगता है, ठीक है। तो अगर तुम नशा में भी और तुम ओटीपी बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। साइन क्यों करवाता है? ये चेक करने के लिए कि आप इन द पोजीशन टू परफॉर्म थे कि नहीं, और आप ही वो इंसान है, ये ऑथराइज कर दिया है, आपका पावर है, ये पता चल गया वहां पे। Okay. सर 7 वाला क्लियर कीजिए थोड़ा सा। कौन सा? सेकंड वाला? 7 7 वाला इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रॉमिस, ठीक है। देखो ए बी सी तीनों मिलके, तीनों का केटरिंग का काम है, तीनों बोला, तीनों का अपना एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ये लोग बोला कि हम आपके बेटी का शादी में खाना बनाएंगे। जो लड़की का पापा था बोला ठीक है बना दीजिएगा। अभी कुछ आदमी लोग होता है दिमाग से थोड़ा पैदल, शादी में जब एक खड़ा होकर देख रहा था कि काम हो रहा है कि नहीं, वो आया बोला खाना पैक करो, खाना पैक करो, हम नहीं, पैकअप नहीं करने देंगे काम। एक पूछा किस ग्राउंड पे आप ये मना कर रहे हैं हम लोग परफॉर्म करने के लिए? वो बोला यहाँ पे बी और सी नहीं है, हम तुम खाली अकेले काम क्यों करेगा? तो क्या बोलेगा ये कि सर आप लॉ पढ़िए, अगर हम लोग जॉइंट प्रोमिसर हैं और कोई एक जन भी उसको परफॉर्म कर रहा है तो प्रोमिसी को चुपचाप उसको एक्सेप्ट करना है। प्रोमिसी ये जिद नहीं कर सकता कि बाकी दोनों कहाँ हैं। जॉइंट प्रोमिसर का रीजन, बेसिक रीजन ही ये है कि 3-4 जन मिलके किसी प्रॉमिस को करता है कि हम लोग प्रॉफिट बांट लेंगे, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में कौन होगा देख लेंगे, ठीक है। ओके आई थिंक तुम लोगों को क्लियर होगा, नहीं है तो हम है ही हो, हमसे बाद में डिस्कस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। जब when a party to a contract has refused to perform, बोल रहा है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर disabled himself from performing, अपने आप को परफॉर्म करने के उस औकात से ही हटा दिया है, the following two right accrue to the aggrieved party. फॉर एग्जाम्पल इसका refuse to perform, हम बोले कि हम अपना घोड़ा तुमको बेचेंगे और फिर हम बाद में मुकर गए, मुकर गए मतलब रेफ्यूज कर दिए। दूसरा हम तुमको बोले कि अपना घोड़ा बेचेंगे और वो घोड़ा किसी और को बेच दिया, तो अब तो हम वही घोड़ा तुमको नहीं बेच सकते। इस दो केस में आगे वाला के साथ तो गलत हुआ ना, आगे वाला क्या है? अग्रीव्ड पार्टी, दुखी आदमी, तो उसके पास क्या क्या है? दो हक है, दो राइट है। पहला वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है कि मत बेच घोड़ा, जा तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। दूसरा वो बोली में बोल सकता है या फिर दिखा सकता है कि उसको अभी भी चलता है, कोई और घोड़ा दे दो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, वो दूसरा घोड़ा में भी राजी है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मानो एक आदमी राशन का दुकान है,
और वो मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे इसको आटा। हम उसको लेके गए राशन छोड़ा, वाइकीकी डोसा मिलता है वहां पे, ठीक है। वो बोला कि हम डोसा नहीं देंगे तुमको, पैसा ले लिया। पहला, हम बोल सकते हैं कि हमको डोसा नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस करो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। दूसरा, हम बोलकर या फिर मेरे कंडक्ट ये दिखा रहे कि हमको अभी भी कंटिन्यूएंस में कोई एतराज नहीं है, मतलब हम टेबल में बैठे हुए, कंडक्ट मतलब हम बैठे हुए, हम कुछ बोल नहीं रहे। अगर हम बैठे हुए इसका क्या मतलब है कि हम इंटरेस्टेड हैं, लेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, डोसा तो तेरा ही खाएंगे। और दूसरा, बाई वर्ड्स बोलकर अगर हम बोल रहे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आप अभी डोसा ला कर दीजिए, तो डोसा उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। In this case, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground immediately. वो तुरंत बोला कि नहीं हमको चाहिए वही वाला घोड़ा, और तुरंत मुकर गया कि नहीं छोड़ो, कैंसिल करना है। ऐसे नहीं होता, थोड़ा वक्त उसको देना होगा। अगर हम बोले कि हाँ हमको डोसा चाहिए, हम कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड हैं, तो 5 मिनट बाद बोल रहा है नहीं लेंगे, तुमको लेट हो रहा है। अरे भैया 5 मिनट में डोसा नहीं बनता है, 5 मिनट पहले बोले कि आपको इंटरेस्ट है कंटिन्यूएंस में, आपको वेट करना होगा। ये सब नॉर्मल बात है जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ध्यान रखना है। चाहे ये केस हो, चाहे तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हो, चाहे बोलकर या कंडक्ट से दिखा रहा हो कि तुम उसके कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड है, तुमको डैमेज मिलेगा। भैया एक सेकंड रुक जा। डैमेज मिलेगा का मतलब मुआवजा मिलेगा। मतलब कि जब तुम उसको पैसा देगा, डोसा जो कि 105 रुपया का था, तुम उसको 100 रुपया देगा, तो तुम बोलेगा कि 5 रुपया ऑफ, हमको इतना वेट कराएं आप, और वो हंसते हंसते बोलेगा हाँ सर ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। समझ में आ रहा है? हम बोले कि हमको परसों तक कोई सामान चाहिए, वो नहीं दिया, हम बोले ठीक है 2-3 दिन बाद देना, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हो गया, तो उसको डैमेज देना होगा, कुछ सस्ता में देगा वो, ठीक है। हाँ हर्ष क्या था, बोल। ये भैया इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली मतलब क्या होता है? एक सेकंड रुक जा, बता रहे। तनीषा अभी आवाज आ रहा है तुम्हारे पास? हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है। हाँ, उन बच्चों को जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस, हम उन सबको बताना चाहते हैं कि या तो तुम अपना घर के आसपास में किसका इंटरनेट पैकेज अच्छा से चलता है देख लो, कहीं जियो चलता है, कहीं एयरटेल चलता है, यही 2 कंपनी है। तो एक बार जियो में मानो 1 दिन का पैक भराओ, या फिर एयरटेल में 1 दिन का पैक भराओ, चेक करो उसका स्पीड कैसा है, ठीक है। अगर पॉसिबल है, घर में मानो बहुत जन है जिसको इंटरनेट का दरकार है, तो वाईफाई लगवा लो, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। हाँ वाईफाई तो वाईफाई का नेटवर्क नहीं है इधर। कहाँ पे? गोविंदपुर। गोविंदपुर में नहीं बाबू, होगा जियो। नहीं सर बाजार तक है। बाजार तुम कॉलोनी में रहती हो? नहीं हाईवे पर ही है, लेकिन थोड़ा हाईवे बाद में आता है, खालसा तरफ आता है। हाँ समझ गया, वहाँ तो नहीं है, वहाँ तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। एयरटेल का देखना, एयरटेल का वहाँ पे पकड़ेगा, ठीक है। तुम लोग को इसीलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। हर्ष का ये प्रॉब्लम है, इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, यानी कि पार्टी जो है वो प्रॉमिस नहीं करेगा पूरा, अड़ गया है, बोल रहे कि हम नहीं करेंगे पूरा। डिलीवरी बॉय बोल रहे कि हम नहीं देंगे, या फिर जो पैसा देने का मेरा था हम बोल रहे कि हम नहीं देंगे। दोनों पार्टी में से कोई भी एक चीज कर रहा है, गलत कर रहा है ना भाई, कि तुम रिफ्यूज कर रहा है, कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। हम बोले तुम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, सर क्यों? आपका तबीयत खराब है, लॉकडाउन है, रीजन तो बताइए। नहीं मन नहीं है। अगर हम बोले कि मेरा मन नहीं, तो तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन है। पहला, टर्मिनेट करना कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि भैया नहीं पढ़ना ही नहीं है, छोड़िए। दूसरा कि हम पढ़ेंगे भैया, आपको डैमेज देना होगा, क्योंकि मेरा तो लेट हो रहा है, आपको डैमेज देना होगा। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, डैमेजेस तुम दोनों में ले सकते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, दूसरा है उस कॉन्ट्रैक्ट को चलते दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट से होगा लेकिन होगा। क्लियर है हर्ष? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइबिलिटी एंड राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। सेक्शन 42, 43, 44। अभी क्या है देखो, अगेन हम जो सेक्शन बार बार पढ़ाते हैं वो कंपलसरी है और ये सब ऑप्शनल है। एग्जाम में आया, तुम्हारा दिमाग में था कि 3 गो सेक्शन है जो जॉइंट प्रोमिसर का बात किया, 42, 43, 44, और लिख दिए, मार्क्स अच्छा, मतलब अच्छा इंपैक्ट है। लेकिन जो हम याद करा रहे हैं उसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा तुमको, उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। ओके, सेक्शन 42,
वॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय जॉइंट प्रोमिसर, अगर दो या फिर दो से ज्यादा लोग कोई प्रॉमिस किए मिलकर, अक्सर क्या होता है, ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। नॉर्मल रूल क्या है, तीनों मिलके प्रॉमिस किया तो तीनों को अपने लाइफ टाइम के अंदर में उसको पूरा करना है। अगर कोई चल बसा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर पूरा करेंगे। क्लियर है? ये बात हम लोग कर चुके हैं। ये बात कहाँ बोला है लॉ में? सेक्शन 42 में। 43 में क्या बोला? इफ जॉइंट प्रोमिसर डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन ऑन देयर ओन, अगर जॉइंट प्रोमिसर अपने से उसको अलाउ नहीं कर रहा है, इसको हम एग्जांपल से बताना चाहेंगे। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो तीन बंदा है, राम, श्याम, बाबूराव, ठीक है। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तीनों के बीच में, हाँ ठीक है, तीनों नाम वही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी तीनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो बाबूराव बोला कि अपन करेगा नहीं, हम पीछे हटते हैं, तो लॉ क्या बोलता है 43 में कि राम और श्याम मिलके करेगा। वो काम होना जरूरी है। तीनों मिलके बोला था कि हम एक ब्रिज बनाएंगे या फिर एक रोड बनाएंगे, और बाबूराव बोला कि हम नहीं बनाएंगे, तो ये लोग दोनों बैठेगा नहीं, ये लोग उसको पूरा करेगा। इसमें कुछ खर्चा लगेगा, मानो लगा 50 लाख, ठीक है, 50 नहीं 60 लाख, तो इसके अनुसार 20-20 लाख तीनों को देना था, है कि नहीं? तो राम और श्याम इसके ऊपर केस करेगा कि आप 20 लाख दो। ये बेसिस पे कि बाबूराव काम नहीं कर रहा है, वो लोग काम छोड़ छाड़ के नहीं बैठेगा, काम को करना जरूरी है, चाहे बाकी मिल के करे, काम करो, तुम बाद में केस करना जो बाकी प्रोमिसर है जो काम से नहीं हट रहे, लॉ तुम्हारा मदद करेगा। काम रोकना इस बेसिस पे कि एक जॉइंट प्रोमिसर नहीं मान रहा है, गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रोमिसेस जॉइंट होते हैं। अभी जैसे हम ही लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, हम लोग 3 टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं, लेकिन मानो कोई एक टीचर बोला कि हम नहीं पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी प्रमोद सर नहीं आ पाएंगे, हम बोले थे कि वो ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो क्या इस बेसिस पे हम और मैम भी छुट्टी ले लेंगे क्योंकि प्रमोद सर नहीं आ रहे, तुम लोग को छुट्टी नहीं? हम लोग को अपना काम करना होगा। प्रमोद सर जब चाहे तब आएंगे। इन केस प्रमोद सर नहीं आए तो हम लोग का जिम्मेदारी कि हम लोग वो काम करवाएं, बाद में हम लोग को जो है वो हम लोग निपटेंगे। समझ आ रहा है सीन? इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं रुकेगा कि जॉइंट प्रोमिसर में से एक बंदा प्रॉमिस करने से मना कर रहा है। देखो क्लियर लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एनी वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर हैज टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस, करना ही पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर उसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि भाई तीनों को काम करना जरूरी है, तब तीनों को करना होगा। एग्जाम्पल मानो कोई मूवी में 3 हीरो है, ठीक है, हेरा फेरी में 3 है, उसमें से लिखा हुआ है तीनों की, अभी ऑब्वियसली हेरा फेरी 1 हेरा फेरी 2 3 हीरो थे, परेश रावल, सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार। अभी इसमें अक्षय कुमार बोल रहे कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये तो एग्रीमेंट है ना भाई, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना कि यही 3 होगा, बाकी नहीं हो सकता। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रुकेगा। लेकिन कोई ऐसा है जिसमें मानो कोई नया सीरीज बन रहा है, तो उस हीरो को हटा के किसी और को लो, काम तो करो उस टाइम, काम मत रोको। समझ आ रहा है? ओके, पहला था ये। अभी देखो क्या हुआ, चलो एग्जाम्पल नंबर 2, X, Y और Z, 3 बंदा, ठीक है। Y और Z क्या था, बड़ा मस्त दोस्त था, और X का बहुत सारा काम था। X खाली आ गया जॉइंट प्रॉमिस में कि ठीक है ये लोग कर रहा है तो हम भी करते हैं। अभी Y और Z अच्छा दोस्त था। Y क्या सोचा है, Y और Z, कि हम लोग तीनों मिलके एक जॉइंट प्रॉमिस करते हैं और एन वक्त पे मिलकर X को धोखा दे देंगे। अभी क्या हुआ, ये लोग X को धोखा दिया। लॉ क्या बोलता है कि X को तो काम करना पड़ेगा, X पीछे नहीं हट सकता। X खर्चा कर दिया 60 लाख रुपीस, पूरा ये किसका जेब से गया, X का जेब से। लॉ बोलता है कि X तुम टेंशन मत लो, तुम आओ और इन लोग पे केस करो, तुमको तुम्हारा हिस्सा दिया जाएगा।
लॉ इस चीज का पूर्ति करता है कि उन लोग नहीं कर रहा है, तुम भाड़ में जाने दो उन लोग को, तुमको पैसा मिलेगा, उसका प्रॉपर्टी बेच के हम दिलवाएंगे, तुम काम करो बिंदास। देखो लिख दिया, अगर वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, पूरा पेमेंट एक्स को करना पड़ रहा था, वो कॉल कर सकता है कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रॉम द अदर्स। लॉ में 43 में लिख दिया इसको। तो व्हाट इफ अगर कॉन्ट्रैक्ट में तीनों इक्वल अमाउंट दे रहा है, तो उसके बाद एक्स को धोखा मिलता है वाई और जेड को, तो कैसा धोखा? अमाउंट मिल गया, खर्चा तो मिल गया ना, तो इसको काम करना होगा। इन्वेस्टमेंट जो था वो हाँ, लेकिन काम नहीं कर रहा वो लोग मिलकर। हाँ काम नहीं कर रहा है, हाँ, उसको मतलब तो उस बेसिस पे वो, ऊपर थोप रहा है कि तुम हाँ हम दोनों आराम करें। हाँ, तो उस बेसिस पे भी वो केस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग नहीं कर रहा है, ये लोग बोला था कि ये लोग मदद, देखो जॉइंट प्रोमिशन में यही तो दिक्कत है कि हम काम रोक नहीं सकते, हमको काम करते रहना पड़ेगा। यहाँ फंस जाता है वो एक आदमी, समझा? ये एक थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जॉइंट प्रोमिशन में कि बेचारा को काम करते रहना पड़ेगा, काम नहीं रोक सकता वो इस बेसिस पे कि बाकी लोग मदद नहीं कर रहा है। तुरंत जाओ, अरे तुम एफआईआर फाइल कर दो उसके अगेंस्ट कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है सर, उसके खिलाफ कोर्ट में लेके जाओ उसको कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है, तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, if any of the joint promisor makes a default in making his contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such a default in equal shares. तीसरा केस। ए है, बी है, सी है। सी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इसका दिवाला निकल गया, गरीब हो गया, खत्म हो गया। अभी यहाँ पे तो तीनों को 20-20 लाख रुपया देना था 60 लाख के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट था। अभी जो इसका 20 लाख है ये दे पाएगा क्या? नहीं, इसका तो दिवाला निकला हुआ है। लॉ क्या बोलता है, अगर ऐसा कोई सीन हो कि एक आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है तो तुम लोग इक्वली दोगे, 50-50%, यानी कि 10 लाख तुम दोगे, 10 लाख तुम दोगे। इस लोग का पहले से 20 लाख था, अब 10 लाख एक्स्ट्रा दोनों को देना होगा, बियर करना होगा। ये लॉस है, समझ में आ रहा है? ये लोग को बियर करना पड़ेगा। अगर एक क्यों देगा भैया, वो क्यों देगा वो लोग दोनों? तो बट इस केस में तो ए और बी चाहे तो सी के ऊपर केस भी तो कर सकता है। नहीं, दिवाला निकल गया इसका, कुछ खत्म है सी का कहानी। ओके, हर्ष पूछा क्यों देगा, ठीक है, हमको हर्ष ये समझाओ कि क्यों नहीं देगा। मना कर दिया देने से तो ये भी, अरे सी मना नहीं कर रहा है, सी इंसॉल्वेंट हो गया है, भी मना कर दिया तो ए और बी मना कर ही नहीं सकता है। यही तो लॉ है जॉइंट प्रोमिसर का, हम तुम लोग को लॉ पढ़ा रहे हैं, सेक्शन 43 है जिसमें पॉइंट नंबर 3 है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट कर रहा है कंट्रीब्यूशन देने में, डिफॉल्ट कर रहा है, मना नहीं कर रहा है, रेफ्यूज नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट मतलब वो दे ही नहीं पा रहा है, उसके पास उतना क्षमता ही नहीं रहा, तो बाकी को वो लॉस को बियर करना होगा। और ये सब एक जॉइंट प्रोमिसर का रिस्क होता है। बिजनेस में कैसे प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, उसी तरीके से इसमें हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। समझे हर्ष? भैया सर जैसे कमेटी बैठा के पैसा लिया जाता है उसी तरह। कैसा कमेटी, एक बार क्लियर कर थोड़ा और बोल आगे। जैसे अगर सर 10 लोग मिलके लोन ले रहे हैं बैंक से, और वो लोन एक जन उसका एडवांटेज लेके भाग जाता है, तो बाकी 9 को रीपे करना होगा। एग्जैक्टली। देखो ये काफी अच्छा बात बताया हमको राहुल। राहुल बोल रहा है कि भैया मानिए ए जो सी है ये इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ये भाग गया, तब भी ए और बी को बर्दाश्त करना होगा वो लॉस। इस बात पे ए और बी नहीं बैठ सकता है कि सी भाग गया हम काम नहीं करेंगे, नहीं सर, आपको अपने इक्वली पैसा जुगाड़ करके करना होगा। हाँ, अब सी के नाम पे केस करो, एफआईआर दर्ज करवाओ, सी को ढूंढा जाएगा, सी के ऊपर कार्रवाई चलेगा, वो सब बात की बात है। जिससे आप प्रॉमिस किए, मानो प्रॉमिस हुआ मिस्टर एक्स से, वो प्रॉमिस आप रोक कर नहीं रख सकते हो इस बेसिस पे कि सी भाग गया। ये सब जॉइंट प्रॉमिसर का रूल है, ठीक है। काम होना चाहिए, काम को इस बेसिस पे मत रोको। ये क्यों है पता है? क्योंकि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में जितना, हम लोग एक कहावत सुनते हैं इंग्लिश में, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। जब एक ही खाना को बहुत जन मिलके बनाएगा तो बकवास बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक ही प्रॉमिस में बहुत सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली डिससैटिस्फैक्शन होगा, मन मुटाव होगा। क्या इस बेसिस पे काम रोका जाएगा? नहीं, काम किसी बेसिस पे नहीं रुकना चाहिए, ये एकदम स्ट्रिक्टली लॉ देखता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग पढ़े 3 बात। पहला कि अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तब तीनों को काम करना है, नहीं तो
कोई भी एक काम करेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर बाकी दो मना कर रहा है तो वो एक इंसान ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, हाँ बाद में अपना कंट्रीब्यूशन लेगा। और तीसरा, एक बंदा किसी भी कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो बाकी दोनों को उसका झेलना होगा इक्वल शेयर्स में, ठीक है, दोनों को इक्वली झेलना होगा। ओके, अब कहानी बड़ा मस्त आ रहा है। अभी क्या हुआ, वापस से आते हैं, इस बार हम राजू को भी ले लेते हैं, संस्कार मिस कर रहा है। राजू, श्याम और बाबूराव, 3 बंदा है, ठीक है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे पता है? अनुराधा से। अभी अनुराधा का बेस्ट फ्रेंड कौन है? श्याम है। तो अनुराधा बोली कि श्याम, ये जो जॉइंट प्रॉमिस हम तुम लोग से करके रखे हैं ना, तुमको इसको परफॉर्म करने का दरकार नहीं है। श्याम ये सुन के क्या हुआ? खुश। लेकिन श्याम का खुशी ज्यादा देर का नहीं है, क्योंकि लॉ बोलता है भले ही एक प्रॉमिसर को डिस्चार्ज कर रहा है खुद प्रॉमिसी, लेकिन उसका जिम्मेदारी इन लोग के खिलाफ तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ना। अरे भैया, भले ही प्रॉमिस इससे किए हैं, साथ में ये लोग भी तो है, तो इसके मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोनों में से अगर डिमांड करेगा उस चीज का तो आपको करना होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉमिसी मना कर रहा है काम करने से, तो ये एक्सक्यूज नहीं कि आप काम ना करें, आपको काम करना होगा, क्योंकि जहां तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉमिसी के तरफ, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ में जो प्रॉमिसर्स है उनके लिए भी है। देखो क्या लिखा हुआ, A release of one of the joint promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor। बाकी लोग भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा। अभी अनुराधा इसको मना की तो क्या ये लोग दोनों डिस्चार्ज हो गया? नहीं, ये लोग को तो करना ही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज्ड, ये बंदा का बात हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर। ये बाकी दोनों जॉइंट प्रोमिसर के लिए रिलीज नहीं हुआ है। प्रोमिसी जो अनुराधा है अब डायरेक्टली इससे नहीं बोलेगी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये लोग तो बोल सकता है कि तुम करो। तो ये भी जॉइंट प्रॉमिस में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फिर आता है राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, सेक्शन 45, जॉइंट प्रोमिसर का आखिरी सेक्शन। अगर एक इंसान प्रॉमिस किया 2 और मोर पर्सन से जॉइंटली, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, देखो इसका मतलब पहले सिखा दे, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, मतलब कि कोई भी लाइन में जब ये वर्ड इंक्लूड हो रहा है, इसका ये सिर्फ मतलब है अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, यानी कि जब तक कोई और बात ना हो रहा हो। मानो फॉर एग्जांपल कैसे समझाए तुम लोग को, जॉइंट प्रॉमिस में ये बात हुआ है कि तीनों का केटरिंग वाला काम में होना जरूरी है, तो होना होगा, ठीक है। ये पॉइंट आया अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर में, कि भैया वहां पे इंटेंशन था, इरादा था कि हमको तीनों को वहां खड़ा करके रखना है, ठीक है। हेरा फेरी 3 में तीनों का होना जरूरी है, वहां पे कॉन्ट्ररी इंटेंशन है, तीनों का होना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंशन मतलब इरादा, कॉन्ट्ररी मतलब कि ये इरादा है मेरा कि तीनों वहां पे हो। हाँ, अगर ये इरादा नहीं है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट बिटवीन हिम एंड देम विद them during their joint lives and after the death of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor the representative all joint। ये बात भी हम लोग कर चुके हैं कि अगर जॉइंट प्रोमिसर मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, सारा मर गया तो सारा का रिप्रेजेंटेटिव मिलकर उसको पूरा करेगा, अनलेस अ वेरी गुड कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, ठीक है। एक बार सबको कॉपी निकाल लो, अगर किताब में जगह है तो वहीं पे चीज लेना, जो हम बनाएंगे उसको बनाना है। टॉपिक लिखो, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस।
टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ राहुल, साउंड चला गया था, बाकी सबको साउंड आ रहा था क्या? यस भैया। अच्छा, साउंड चला गया था बाबू। कौन सा हिस्सा में साउंड गया पहले ये बता राहुल? सर इससे पहले वाला जो जॉइंट प्रोमिस वाला बता रहे थे तुम कहाँ तक सुना था उसमें? सर, उसमें सर सुने थे वो कॉन्ट्ररी इंटेंशन वाला था। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन वाला ना, हाँ, तो उसमें हम खाली कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का मतलब बताए हैं। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का मतलब क्या बताएं कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मेरा इरादा ही ये है कि वो तीनों उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, तो तीनों को होना होगा। अभी हम एक पार्टी रखें, उसमें हम तीनों राजू, श्याम, बाबूराव को बुलाएं, तो मेरा इरादा है तीनों साथ में आए। अभी राजू आया, बोला श्याम बाबूराव नहीं आएगा, हम जॉइंट प्रोमिसर है, हम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे इंटेंशन था मेरा तीनों हो, ये है कॉन्ट्ररी इंटेंशन। मेरा इरादा ही तीनों को करवाने का था, बाकी नॉर्मल फिर चल सकता है। ठीक है, अब आते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, इसमें टाइम का बात हो रहा है और प्लेस का बात हो रहा है। देखो क्या होता है, पहला बात होगा टाइम का, दूसरा बात होगा प्लेस का। चलो टाइम का बात करते हैं। इसमें दो सीन है। सीन नंबर 1, टाइम इज स्पेसिफाइड। सीन नंबर 2, टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, दो ऑप्शन आता है, डिलीवरी एट नॉर्मल बिजनेस आवर, डिलीवरी एट एनी आवर। बिजनेस आवर का मतलब सुबह 9 से शाम 6, इसी दौरान आप कर सकते हैं डिलीवरी। अगर ये लिख दिया कि डिलीवरी इस टाइम पे करना है, तो क्या करना होगा भैया? परफॉर्मेंस शुड बी एट टाइम स्पेसिफाइड। जिस टाइम पे बोला है उसी टाइम पे परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, जनरली टाइम स्पेसिफाइड क्या होता है? यूजुअल बिजनेस आवर। दूसरा, टाइम नहीं बताया, विद इन रीजनेबल टाइम। सवाल उठता है कि भैया ये विद इन रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? तो इसके ऊपर ऐसे दे दो एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक या फिर स्टार। इसके बेसिस पे बहुत जन का जिंदगी बर्बाद हुआ है। कंडीशन अप्लाई लिख देता है, जैसे कि तुम लोग पिछले बार बात किया था, हिंदुस्तान पेपर कूपन सिस्टम लाता है, कूपन जमा करो, लकी ड्रॉ होगा, उसमें आपको प्राइस मिलेगा। एस्ट्रिक, प्राइस का 40% हम लोग देंगे, बाकी आप लोग को देना। वो छोटा सा स्टार दिखता नहीं है, हम लोग हर दिन मेहनत करते हैं, काटते हैं उसको, बाद में फिर 60% देना होता है। ठीक है, तो विद इन रीजनेबल टाइम, ये एस्ट्रिक क्या है? इसको दो ऐसे नीचे में और लिखो, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। It is decided by court as to the prevailing circumstances. It is a question of fact. It is decided by court as to the prevailing circumstances. अभी रीजनेबल टाइम क्या है? हम किसी को बोले कि मेरे को एक टीवी चाहिए,
तो एक टीवी कितना दिन में डिलीवरी होगा? हफ्ता भर, 10 दिन। टीवी 4 महीना बाद डिलीवरी कर रहा है, वो रीजनेबल टाइम था? नहीं। हम तुम लोग को लेके तुम लोग को पढ़ाएंगे, रीजनेबल टाइम क्या है भैया? अप्रैल तक। हम एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ाना चालू किए, वो रीजनेबल टाइम है क्या? नहीं। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है, हर फैक्ट का रीजनेबल टाइम अलग होता है। हमको खाने के लिए राशन चाहिए घर में, भैया 2 दिन के अंदर आता है राशन। अब ऐसा होता है कि राशन ऑर्डर के 7 दिन बाद आ रहा है? नहीं। क्यों? रीजनेबल टाइम है राशन का, ये प्रैक्टिस होता है हर बिजनेस में अलग। दवाई का रीजनेबल टाइम है उसी दिन दवाई मिलना चाहिए, ज्यादा लेट होता है तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये डिसाइड करता है कोर्ट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार फिर से दिखा रहे हैं ये पॉइंट। टाइम का बात कर रहे हैं, 2 सीन होगा, या तो टाइम बता देगा तो नॉर्मल बिजनेस आर के अंदर में होगा। दूसरा टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम के अंदर में कर दो भाई। रीजनेबल टाइम क्या है? ये किसका फैक्ट है? ये मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, एज पर सर्कमस्टेंसेस ये डिसाइड होता है। ओके, प्लीज हो गया। तनीषा तेरा वही नेट का प्रॉब्लम है। एक काम कर, तुम खिड़की उड़ के पास जाओ ना, थोड़ा वहां पे बेटर होना चाहिए। सर वहीं पे बैठे हैं। वहीं पे बैठी हुई है तुम भी? सर तो थोड़ी हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वैसे भी हाँ, सब हम पढ़ा हुआ तुरंत है। अपलोड कर देंगे इसका रिकॉर्डिंग, टेंशन ठीक मत है। लो। ठीक है, थोड़े दिन में ना तुम लोग को हम बता रहे हैं क्या होगा। जैसे अभी हम लोग किसका रिचार्ज कराते हैं घर में? टीवी देखना है तो केबल टीवी ऑपरेटर का। थोड़े दिन में वाईफाई का रिचार्ज होगा। जैसे फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में केबल टीवी नहीं चलता है, फॉरेन में अमेरिका वगैरह में यही सब चल रहा है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, स्टार प्लस नहीं है वहाँ पे। तो तुम लोग का भी यहाँ पे वैसा सिस्टम बैठ रहा है। जैसे गीगा फाइबर एम करके रखा हुआ है कि हर घर में मेरा, तुम गीगा फाइबर अगर लोगे तो 3500 रुपीज देना होगा, या फिर 2500 रुपीज, तुमको इंटरनेट भी मिला और साथ में नॉर्मल डब्बा वाला टीवी जो पुराना जमाना का होता था उसको भी कनेक्ट करेगा और वो भी एंड्रॉयड बन जाएगा, उसमें यूट्यूब चलेगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा दिन में वाईफाई कंपलसरी हो जाएगा, बट हम तो बोलेंगे अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल लगवा लो वाईफाई। ठीक है, बाकी जो नहीं लगवा सकता है कोई उपाय नहीं है, अच्छा नेट यूज करो। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात किसका था? प्लेस। टाइम का तो बात की है। अच्छा, रात को 3 बजे आके डिलीवरी दे रहा है हमको, रीजनेबल टाइम है? ठीक है। अगर प्लेस का भी 2 सीन है। पहला स्पेसिफाइड, दूसरा नॉट स्पेसिफाइड। इस दोनों को थोड़ा गैप में लिखना, आजू बाजू मत लिख देना एकदम। प्लेस अगर बता दिया कि यहां होना चाहिए तो एट सच प्लेस, बता दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि भैया नॉर्मली क्या होता है, ऑर्डर किए हैं यहां भिजवा दीजिएगा। अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ है तो इससे ना 2 सीन निकलता है। फिर सीन नंबर 1, ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर। सीन नंबर 1 क्या है? ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर को पूछना पड़ेगा, प्रोमिसर का क्या जिम्मेदारी है? विल आस्क फॉर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, कोई आके बोला कि भैया टीवी भिजवा दीजिएगा, तो मेरा जिम्मेदारी कि भैया कहाँ भिजवाना है। ठीक है, अगर भैया मानिए इफ प्रोमिसर फेल्स टू आस्क, प्रोमिसर फेल्स टू आस्क, then duty of promising
If promisor fails to ask, then duty of promisee to fix place of performance. ठीक है, अगर प्रॉमिसर नहीं पूछा, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सब जानता है, सबसे फेमस दुकान है इंडिया का, ठीक है, अगर जेठालाल नहीं पूछा कि कहाँ डिलीवर करना है तो प्रॉमिसी बताएगा फोन करके कि सर डिलीवरी तो आप पूछे नहीं, यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अगर भैया कोई बताया ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स में पता है ना क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, दोनों का क्या है, मिस्टेक है, और जब बायलैटरल मिस्टेक हो तो क्या होता है, वॉइड। void वेरी गुड, ठीक है। अभी ये जो कहानी हम लोग बनाए पूरा, इसको तुमको हम बुक में दिखाते हैं। टाइम, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। टाइम के बारे में 46 47 में बात हूँ। 46 में क्या, अगर टाइम नहीं बताया है तो परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। 47 में अगर प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड स्पेसिफाइड डेट पे है और उस दिन में कोई घंटा उंटा नहीं बता के रखा है, तब उस दिन में कोई भी बिजनेस आवर के दौरान किया जा सकता है। और लास्ट में प्लेस का, अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रॉमिसर का जिम्मेदारी है कि वो प्रॉमिसी से पूछे कहाँ भेजना है, और अगर प्रॉमिसर नहीं पूछा, वेयर द प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ओनली एंड, हाँ, अगर प्रॉमिसर नहीं पूछा तो ये प्रॉमिसी का जिम्मेदारी होगा फिर कि आप बता दो कहाँ भेजना है, ठीक है। देखो, where the promisor is to perform his promise only on an application by the promisee, अगर promisee जब तक अप्लाई नहीं कर रहा है तब तक आपको परफॉर्म नहीं करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द promisee to apply the performance at a proper place and within the usual business hours। नॉर्मली क्या होता है भैया, हम लोग बिग बाजार जाते हैं, वहां पे उठाते हैं बास्केट या फिर कार्ट, सामान लेते हैं और घर ले आते हैं। कभी कभी क्या होता है, सामान ज्यादा होता है तो हम लोग बिग बाजार वाला को बोलते हैं कि भैया इसको घर कैसे भिजवाएंगे आप, तो वो लोग अरेंजमेंट करा देता है। ये जब बोले तब कराया, नॉर्मल तो उसका ये चीज नहीं है। अगर हम लोग घर के पास से राशन लेते हैं तो वो एक आदमी को भेजता है जो उठाए, वो वहां का एक्चुअल प्रैक्टिस है, लेकिन बिग बाजार का ये प्रैक्टिस नहीं है। तो वहां पे क्या करना है, हम लोग को अप्लाई करना होगा कि सर हमको ये घर ले जाना, आपके पास कोई आदमी है, कोई व्हीकल है, फिर वो प्रोवाइड करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉमिसी का जिम्मेदारी होता है कि वो अप्लाई करे फॉर द परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर। अभी बिग बाजार से वो खरीद लिया और क्या बोला, सर हमको ना 11-12 बजे रात में भिजवा दीजिएगा ना, ये यूजुअल बिजनेस आवर नहीं है सर, रीजनेबल टाइम नहीं है। तो प्रॉमिसी जब डिमांड करेगा उसको भी दिमाग रख के करना है कि किस वक्त पर किस जगह पे मंगा रहे। अभी हम खरीदे यहाँ, सर क्या बोल रहे बिग बाजार वाला को, सर थोड़ा जापान भिजवा दीजिए ना। अरे भाई वो जापान कैसे भिजवाएगा, जापान में बिग बाजार को बोलो करने के लिए। समझ में आ रहा है, रीजनेबल प्लेस और टाइम होना जरूरी है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सेक्शन, हम क्लास ग्रुप में भी बोले थे, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, प्लीज 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 इसको बुक से पढ़ना, पूरे हिस्से को। यूनिट 4 बुक में है, ठीक है। बुक में थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्ञान दिया हुआ है, उस थोड़ा ज्ञान को समझो। नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछो, हम फ्री हैं उसको बताने के लिए। ये मत सोचना कि यहाँ पे नहीं है और बुक में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा तो ये मेरा जिम्मेदारी कि हम तुम लोग को बताएं। प्लीज बुक से एक वर्ड नहीं छोड़ना है तुम लोग को, बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। ये बात ऑन रिकॉर्डिंग है, बाद में तुम लोग ये बात बोल के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हट सकता है, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बाय, हम इसको अपलोड मार दे रहे हैं।